पाइथन का सेटअप का। तो सबसे पहले एक वेब एड्रेस दिख रहा है आप लोगों को, python.org/downloads। यहां जाओ अपने पर्टिकुलर वेब ब्राउजर पे, और डाउनलोड जैसे ही आप वहां जाएंगे ऑटोमेटिकली जो वेब पेज है वो आपका ओएस जो है उसे डिटेक्ट कर लेगा, और जैसे ही ओएस डिटेक्ट हो जाएगा आपको शो करेगा कि फॉर विंडोज और फॉर व्हाट यू वांट टू डाउनलोड दी पाइथन। जल्दी से जाओ। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था कि पाइथन के सेटअप के लिए आप लोगों को अपना लैपटॉप रेडी रखना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप में ही मुझे सुन रहे हैं तो इस पर्टिकुलर इस पे जाओ। चलो मैं आपको एक काम करता हूं, यहां पे ऐड करता हूं एक डिस्प्ले कैप्चर। ओके ओके, सो आई गेस अब आप लोग जो हो मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। क्या मेरी स्क्रीन दिख पा रही है आप लोगों को? कैन यू प्लीज टेल मी, मेरा स्क्रीन दिख पा रहा है आप लोगों को? अगर मेरा स्क्रीन दिख पा रहा है आप लोगों को तो शायद आपको ये दिख रहा होगा पेज, है ना? ये देखो, ये पेज दिख रहा है। ये डाउनलोड ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर दिया, लेटेस्ट वर्जन ऑफ फॉर विंडोज। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज जो है उस पर डाउनलोड पे क्लिक करो और डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए, डाउनलोड किया। जैसे ही आप लोग डाउनलोड्स में जाएंगे आपको डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा आपके पास ये वाली विंडो आएगी। फाइन, जैसे ही डाउनलोड हो जाए आपका डोंट वेरी अबाउट दोस इंडेंटेशंस एंड ऑल, वो स्लोली स्लोली हो जाएगा आपसे। चलिए, इस पर्टिकुलर लेवल तक आ गए आप, डबल क्लिक किया। यहां आने के बाद आपको इंस्टॉल नाउ के पहले ये ऐड पाइथन टू 3.9 पाथ करना जरूरी है, अदरवाइज आपको पाथ की सेटिंग अलग से करनी होगी। आप सब लोगों को पता होगा कि ये पाथ सेटिंग क्या है, नहीं तो मैं बता देता हूं कि अगर आप ये ऐड पाइथन 3.9 पाथ करेंगे तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जहां पाइथन इंस्टॉल्ड है वहीं से नहीं, कहीं भी जहां आप अपनी फाइल रखेंगे पाइथन की, वहां से पाइथन का कोड रन करने की इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। नहीं तो जहां पाइथन इंस्टॉल्ड होगा सिर्फ उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में या उसी फोल्डर में ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फाइल्स को स्टोर करके सेव करके और वहीं से रन करना होगा। अगर आपने पाइथन का ये पाथ ऐड नहीं किया तो करो। किया, इसके बाद आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो। देखिए ऐसा कुछ इंस्टॉल होगा एज सुन एज इट गेट्स इंस्टॉल्ड। चलिए, सक्सेसफुल हो गया, हो गया तो क्लोज करो। कभी कभी ये जो सक्सेसफुल वाला विंडो है उसमें सबसे लास्ट में एक पाथ पे एरर आ सकती है, उसको ध्यान दीजिएगा। क्लोज के जस्ट पहले विंडो मैंने अभी क्लोज कर दी, मैं बताता अगर होता तो वहां पे एक मैसेज आ सकता है आपको आपके पाथ के लेंथ का मैक्सिमम लिमिट से रिलेटेड, तो उस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करके और उस पर्टिकुलर लिमिट को रीसेट कर देना ताकि अब वो आगे से नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम ना दे। अभी इतना अगर हो गया है तो आप फिर अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और यहां पे लिखें पाइथन //वर्जन। अगर आप लोगों का हो गया है, नॉट // डैश, अगर आप लोगों का हो गया है ये सेटअप तो मुझे जल्दी से बताते रहें, क्योंकि हो सकता है मेरे यहां का इंटरनेट कनेक्शन और जो पीसी का वर्किंग है वो थोड़ा फास्ट है आप लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, जल्दी से बताते रहें। अगर आप लोग यहां तक पहुंच गए हैं तो मुझे इंटीमेट करते रहें ताकि मैं समझ पाऊं एग्जैक्टली कि आप लोगों को पता चल पा रहा है या नहीं, यहां तक सब कुछ ठीक है या नहीं। एवरीथिंग इज फाइन, आप लोगों ने ऑलरेडी पाइथन सेटअप कर लिया है तो चलाओ ये कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन // वर्जन, पाइथन स्पेस -- वर्जन। जैसे ही आपने एंटर किया आपको पाइथन का वर्जन देखने को मिल जाएगा। फिर आपको अगर इसी कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन रन करना है तो आप लिखेंगे पाइथन
और एंटर। जैसे ही आपने पाइथन एंटर किया तो आपको एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर ओपन हो जाएगा पाइथन का। अब ये जो 3 आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये 3 इंडेंटेशन देख सकते हैं आप यहां पे, इनके थ्रू आपको ये समझ में आएगा यू आर इनसाइड द पाइथन व्हाट कमांड लाइन इंटरप्रेटर। आप कुछ भी यहां लिखेंगे वो पाइथन के थ्रू इंटरप्रीट होके एग्जीक्यूट होके आपको दिख जाएगा। लेट्स से स्टार्ट करते हैं दुनिया की सबसे इजी चीज से जो कि आपको सबको पता है, वो है प्रिंट ब्रैकेट में सिंगल या डबल कोट के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और जैसे ही आपने एंटर किया तो ये प्रिंट हो जाएगा, मींस एग्जीक्यूशन हो गया आपका पाइथन का को चल गया। चलिए अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शिवम जी, 3.9 इज फाइन। अब आप इसी पर्टिकुलर इंटरप्रेटर पे जो कोड लिखेंगे वो एक एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे मैंने यहां लिखा x इक्वल्स टू 5, x वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू 5 हो गई। अगर आपको आप चाहते हो कि x की वैल्यू प्रिंट करें तो प्रिंट, और उसके अंदर आपने लिख दिया x, ऑटोमेटिकली x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये यहां से आप बेसिक जो सिंगल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस है वो यहां से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको एग्जिट होना है तो एग्जिट लिखो, फंक्शन एग्जिट फंक्शन होता है, एग्जिट से आप वापस से फिर अपने डायरेक्टरी वाले मोड में आ जाएंगे। चलो, अगर आप डबल कोट लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल कोट लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी तो आपने क्या किया, अभी तो सिर्फ और सिर्फ कमांड से एग्जीक्यूट किया। अगर आप लोगों को पाइथन का फाइल्स लिखना है या फाइल बनानी है तो एक बेसिक आईडी तो पाइथन के साथ में ही आता है, कहीं तो मिल जाएगा। चलिए यहां से ही हम सर्च कर लेते हैं। आप पाइथन में यहां ऑल प्रोग्राम्स में देखेंगे तो एक आइडल करके आईडीई ऑटोमेटिकली पाइथन के साथ में ही इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसे ओपन कर सकते हो, दिख रहा है आप लोगों को। चलो वर्किंग ग्रेट, बताते रहें यहां तक अगर ठीक है तो आप अपने प्रोग्राम्स में जाएं। प्रोग्राम्स में सारे प्रोग्राम्स जहां पे इंस्टॉल्ड हैं, हो सकता है यहां पे न्यूली एडेड प्रोग्राम्स में आपको मिल जाए, नहीं तो आप पाइथन में जाके, ये रहा पाइथन में जाके आइडल जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। आइडल में अगर आप यहां चाहेंगे तो सेम एग्जैक्टली जो आपने अभी प्रिंट किया है वो आप एज इट इज यहां भी प्रिंट कर सकते हैं, सेम टू सेम। अगर आपको यहां पे फाइल्स बनानी है तो आप यहां जाएं, फाइल में न्यू फाइल, जैसे ही आपने की एक नया टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया है। अब यहां पे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो आपने कोड लिखा है उस पर्टिकुलर कोड को आप यहां पे लिख सकते हैं एज इट इज। जैसे कि हम हेलो वर्ल्ड का एज इट इज लिखते हैं, प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिखा। चलिए अगर आप इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करना चाहते हैं, आप सेव कर दीजिए, सेव एज पे जाइए, जहां आपका करंट डायरेक्टरी है अभी आप चाहें तो वहीं पे स्टोर कर लीजिए। मैं चाहता हूं अभी जो करंट डायरेक्टरी है मेरी प्रॉम्प्ट पे वो है यूजर्स में विश्व, तो यहां पे मैंने उसको सेव कर लिया intro.py से ओके सेव। चलिए विश्व में intro.py से सेव हो गया। जैसे ही ये सेव हुआ, अब मैं अगर चाहता हूं तो यहां से इस फाइल को रन कर सकता हूं। चलो करके देखो, इतना तो करके देखो, इतना ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको वो फाइल चलानी है तो हम विश्व में ऑलरेडी हैं यहां पे। अगर आपने वो फाइल डेस्कटॉप पे या कहीं और सेव की होती तो आपको यहां पे पाथ देना होता उसका, जहां भी वो फाइल स्टोर्ड है। ओके नहीं है, मैंने इसी फोल्डर में या इसी डायरेक्टरी में उसे स्टोर कर रखा है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ intro.py लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड यहां पे प्रिंट हो जाएगा। एक और चीज फटाफट देख लो। अगर आप लोग को जैसे सी लैंग्वेज में आप कमेंट्स लिखते हो ना, कैसे लिखते हो सी लैंग्वेज में कमेंट्स, जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें या तो स्लैश या स्लैश स्टार से यहां पे पाउंड का सिंबल होता है जिसे आप हैश बोलते हो। अगर हैश लिखोगे तो सिंगल लाइन कमांड आप लिख सकते हो, हैश लिखा, उसके बाद कमांड दिस इज जस्ट अ पर्टिकुलर कमेंट। सिर्फ एक कमेंट लिखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। सेव किया इसे, वापस से वही अगर आपने intro.py चलाया, सेम सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। आप कमेंट यहां लिख सकते हैं, कैसे, इस पाउंड या हैश को यूज करके।
होप अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है आपके एंड पे। कोई प्रॉब्लम है अभी तक किसी को? रामित जी सारी चीजें एक एक करके बताएंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पाइथन यूज करते हैं, तो उनके लिए हो सकता है जो बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो है वो एकदम बेसिक लगे, बट स्टिल फाइन। आई वुड लाइक टू हैव दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर ऑल दोज मेंबर्स जिन्होंने कभी पाइथन यूज ही नहीं किया है। डोंट वरी, मैं पूरा पूरा एकदम जीरो से समझाऊंगा, जितना भी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट वो कवर कर ली जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अगर अब आपको पाइथन का ये समझ में आ गया है, आइडल जो है वो उतना अच्छा आईडी नहीं है, आप चाहें तो और दूसरे बहुत सारे आईडी यूज कर सकते हैं। मैंने आइडल को क्लोज कर दिया, सब कुछ क्लोज कर दिया। अब हम जाएंगे आईडी के सेटअप पे।